चाहे वेडिंग हो, रिसेप्शन हो या कोई भी पार्टी हो, हर कोई चाहता है एक ऐसा पैलेस जहां खुली स्पेस हो, कमाल की डेकोरेशन हो, जबरदस्त लाइटिंग हो, गुड सर्विस हो, गुड फूड हो और रीजनेबल रेट्स हो। तो पठानकोट की शान प्रोग्राम में हम बताएंगे एक ऐसे ही पैलेस के बारे में जहां ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ, पठानकोट का शानदार पैलेस व्हाइट पर्ल पैलेस, जहां आते ही आपको जन्नत सा एहसास होता है। व्हाइट पर्ल पैलेस की खुली जगह, डेकोरेशन, लाइटिंग, गुड सर्विस, गुड फूड तथा रीजनेबल रेट्स हर किसी को आकर्षित करते हैं। और क्या क्या है खास व्हाइट पर्ल पैलेस में, जानने के लिए देखें प्रोग्राम पठानकोट की शान की अगली कड़ी, दिन सोमवार, आपके अपने फास्ट वे चैनल फास्ट वे प्राइम, फास्ट वे मेट्रो तथा फास्ट वे म्यूजिक पर। प्रोग्राम पठानकोट की शान, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय जतिंदर शर्मा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे पठानकोट का विशेष प्रोग्राम पठानकोट की शान। पठानकोट की शान प्रोग्राम को आपकी तरफ से भरपूर प्यार मिल रहा है। आपके मैसेजेस जो हैं हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें आप हमारे प्रोग्राम की भरपूर सराहना कर रहे हैं। और आपके मैसेजेस में हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि जहां आप होटल दिखा रहे हैं, यहाँ आप शॉप्स दिखा रहे हैं, फूड वेंचर्स दिखा रहे हैं, वहीं पे आप कुछ पैलेसेस के बारे में भी हमें बताएं जहां पर हर तरह की सुविधाएं हो। तो चलिए आज की इस कड़ी में, आज के एपिसोड में हम आपको एक शहर का बेहतरीन पैलेस दिखाते हैं जहां पर हर तरह की सुविधाएं जो हैं मौजूद हैं। देखिए, वेडिंग सीजन हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, हर किसी के दिलो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि एक ऐसा वेन्यू, एक ऐसा पैलेस हो यहां पर उनके आने वाले गेस्ट को हर तरह की सुविधाएं मिल सके। खास करके मेनू, जी हाँ, फूड जो है वो वहां का कमाल होना चाहिए। रात का फंक्शन हो तो लाइटिंग कमाल होनी चाहिए, दिन का हो तो डेकोरेशन कमाल होनी चाहिए। और ऐसा पैलेस ढूंढना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी इस मुश्किल को करते हैं दूर और आपको लिए चलते हैं पठानकोट के एक ऐसे बेहतरीन और कमाल के पैलेस में, यहाँ पर ये सारी सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ और दिखाते हैं आपको पठानकोट का नंबर 1 पैलेस। चलिए। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको पठानकोट के नंबर 1 पैलेस के बारे में बताएंगे, तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पठानकोट के नंबर 1 पैलेस। जी हाँ, एक ऐसा वेन्यू जहां पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो जी हाँ, पठानकोट का एकमात्र ऐसा पैलेस जहां पर आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं वो है व्हाइट पर्ल। व्हाइट पर्ल पैलेस के अंदर एंटर करने से पहले आपको मिलता है एक बहुत ही शानदार सजाया गया स्वागती गेट। जी हाँ, ये एंट्रेंस पर बहुत ही शानदार फूलों के साथ सजाया हुआ हरे रंग से स्वागती गेट जो है आपका स्वागत करता है। व्हाइट पर्ल पैलेस के अंदर एंटर करते ही स्वागती गेट के बाद जैसे ही हम अंदर की ओर एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर जो है पाथ बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ बहुत सुंदर बड़े बड़े गुलदस्तों में शानदार फूल जो हैं सजाए गए हैं आपके स्वागत के लिए। तो आज व्हाइट पर्ल पैलेस में शगुन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है। जी हाँ, व्हाइट पर्ल पैलेस जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है और हम आपको यहाँ की लाइटिंग भी दिखाएंगे और फीचर्स भी दिखाएंगे कि किस किस तरह की सुविधाएं और किस किस तरह से व्हाइट पर्ल पैलेस को सजाया गया है आज की शगुन सेरेमनी के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक बड़ा ही बेहतरीन फीचर जिसके लिए सभी बेताब रहते हैं। व्हाइट पर्ल पैलेस में ये जो आप एक कॉर्नर देख रहे
हैं जिसे सुंदर फूलों के साथ सजाया गया है। ये है सेल्फी स्टैंड। जो भी गेस्ट यहाँ पर आता है इन सुंदर फूलों के सामने जो है सेल्फी लेना नहीं भूलता, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर। और ये सेल्फी पॉइंट जो है व्हाइट पर्ल पैलेस की बहुत ही शानदार विशेषता है। सेल्फी पॉइंट के बाद व्हाइट पर्ल पैलेस का एक ऐसा कॉर्नर भी है जहाँ पर फूलों से सजी एक बड़ी सुंदर सी प्लेस है, और इस प्लेस पे हर कोई रुक करके जाता है क्योंकि इस प्लेस को कहते हैं मिलनी प्लेस। जी हाँ, वेडिंग सेरेमनी हो या शगुन सेरेमनी, यहाँ पर मिलनी की जाती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीके के साथ इसे फूलों के साथ सजाया गया है। यहाँ पर परिवार आपस में मिलनी करते हैं और खुशी के पलों को महसूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पर्ल पैलेस में। मिलनी पॉइंट के बाद जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे तरफ 2 सीटिंग एरिया जो है हमें नज़र आते हैं। दाईं तरफ अगर बात करें तो एक खुला सीटिंग एरिया जो है बाहर ओपन में सुंदर कर्टन, सुंदर पर्दों के साथ सजाया हुआ नज़र आता है। और अगर बाईं तरफ बात करें तो इंडोर सीटिंग एरिया जो है वो सामने आता है, जो सुंदर लाइट और सुंदर सुंदर फूलों के साथ सजाया जाता है पार्टी के लिए। सिटिंग एरिया में आते ही आप देख सकते हैं कि बाई तरफ बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट स्नैक्स के स्टॉल लगे हैं। यहाँ पर वेल ड्रेस शेफ जो है आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। और उसके साथ ही अगर बात करें दाईं तरफ, तो दाईं तरफ बहुत ही सुंदर तरीके के साथ चेयर्स अरेंज की गई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है पार्टी के बैठने के लिए, गेस्ट के बैठने के लिए। और उसके सामने जो है फूलों से सजी जो है वो स्टेज भी है। स्टेज के बारे में भी आपको बताएंगे, तो उससे पहले आपको दिखाते हैं खाने पीने के अलग अलग स्टॉल्स। तो चलिए मेरे साथ। इन स्टॉल्स में आपको हर तरह का स्वाद, हर तरह का जायका मिलता है। आप अपने स्वाद के अनुसार भी जो है यहाँ पर स्टॉल्स जो है अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि व्हाइट पर्ल्स के पास जो है हर तरह के शेफ जो है मौजूद हैं। सीटिंग एरिया की बात करें तो व्हाइट पर्ल पैलेस में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही शानदार रहता है। आप देख सकते हैं कि एक बहुत शानदार कर्टन के साथ जो है वो यहाँ पर एक हट नुमा एक शेप बनाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर राउंड टेबल रखे जाते हैं, चेयर्स रखी जाती हैं और राउंड टेबल उनके ऊपर पड़े शानदार और साफ सुथरे क्लॉथ। और सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो व्हाइट पर्ल के सीटिंग अरेंजमेंट को 4 चांद लगाता है। तो चलिए सीटिंग अरेंजमेंट के बाद हम चलते हैं स्टेजेस के ऊपर। जी हाँ, वो स्टेज जहाँ पर दुल्हा दुल्हन जो है वो बैठते हैं और रिश्तेदार जो हैं उन्हें शगुन डालते हैं। सुंदर सुंदर यादगार जो है वो फोटोज खींची जाती हैं। तो व्हाइट पर्ल पैलेस में 2 स्टेजें हैं, जो एक ओपन में है और एक इंडोर अंदर हॉल के अंदर। तो चलिए आपको सबसे पहले बाहर वाली स्टेज दिखाते हैं। तो ठीक मेरी दाईं तरफ अगर आप देखें तो खुले बाहर खुले आसमान में एक सुंदर फूलों से सजी स्टेज जो है आपको दिखाई देती है। यहाँ पर अगर स्पेस की बात करें तो 70 से 80 लोग बहुत आसानी से इस स्टेज के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके के साथ जो है वो स्टेज सजाई गई है। सुंदर फूल लगाए गए हैं, कर्टन लगाए गए हैं, सुंदर मैटिंग की गई है और बहुत ही शानदार माहौल इस स्टेज का बनता है, जो आपके इवेंट, आपकी पार्टी, आपके फंक्शन को यादगार बनाती है। व्हाइट पर्ल पैलेस की एक और सबसे बड़ी खास विशेषता यह है कि यहाँ पर सर्विस बॉय जो हैं वो A क्लास हैं। जी हाँ, वेल ड्रेस और सबसे बड़ी बात की मास्क पहने हुए सर्विस बॉय जो हैं वो आपको व्हाइट पर्ल पैलेस में सर्विस देते हुए दिखेंगे। खास तौर पर वेडिंग सेरेमनी की बात करें या कोई और सेरेमनी या और सेलिब्रेशन की बात करें तो सर्विस बॉय का अहम रोल रहता है। और व्हाइट पर्ल में आप देख सकते हैं वेल ड्रेस और मास्क पहने हुए ये सर्विस बॉय जो हैं हमेशा पार्टी की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। ओपन सीटिंग एरिया के बाद अब आपको दिखाते हैं व्हाइट पर्ल पैलेस के इंडोर एरिया। जी हाँ, यहाँ पर किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स और किस तरह की सजावट की जाती है स्टेज की, और किस तरह से जो है फूड और साथ ही साथ स्नैक्स एरिया को सजाया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं।
तो इस वक्त हम लोग हैं व्हाइट पर्ल पैलेस के इंडोर सीटिंग एरिया में जी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा और खुला एरिया है व्हाइट पर्ल पैलेस का। स्वादिष्ट खाना किसी भी सेलिब्रेशन की, किसी भी इवेंट की जान होता है। अगर खाना स्वाद है तो गेस्ट भी जो हैं वो प्रशंसा करते हैं उस हॉल की, उस पैलेस की। तो व्हाइट पर्ल पैलेस की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलने वाला फूड जो है बहुत ही जायकेदार और स्वादिष्ट होता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का फूड। सबसे पहले हम आते हैं, ये प्लेट टेबल है। आप देख सकते हैं व्हाइट बहुत ही सुंदर प्लेट्स जो हैं यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि लाइन में इन प्लेटों को लगा रखा है और चमकती हुई चमकदार साफ सुथरी प्लेट्स जो हैं इंतज़ार कर रही हैं आपका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सैलेड की बात करें तो कम से कम भी 17 से 18 तरह के सैलेड्स और रायता जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपकी सेवा के लिए, आपकी सर्विस के लिए यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके के साथ इन सैलेड्स को सजाया गया है। व्हाइट पर्ल पैलेस के सैलेड की अगर बात करें तो स्पेशल सैलेड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी बूंदी, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट, इस तरह का रायता जो है यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वेजिटेबल्स काट करके और साथ ही साथ हर तरह का पास्ता, जी हाँ पास्ता हर किसी का फेवरेट रहता है और हर कोई अपने खाने की प्लेट में पास्ता और रायता लेना नहीं भूलता। व्हाइट पर्ल पैलेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी कैटरिंग भी खुद की रहती है। बहुत ही कमाल के शेफ़ है इनके पास जो वेज और नॉन वेज दोनों ही तरीके के खाने बनाने और पकाने में माहिर हैं। आप देख सकते हैं कि आपके स्वाद अनुसार यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है जायकेदार फूड जो है आपको सर्व किया जाता है। और सर्विस बॉय जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेल ड्रेस, मास्क पहने हुए जो है आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। डाइनिंग टेबल से होते हुए जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो सामने आता है हमारा मेन टेबल। तो व्हाइट पर्ल पैलेस के इंडोर एरिया की एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एरिया बहुत खुला है। कम से कम यहाँ पर 3-4 हज़ार लोग जो हैं बहुत आसानी के साथ जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं व्हाइट पर्ल का मेन टेबल। तो ये है व्हाइट पर्ल पैलेस का मेन टेबल। जी हाँ, ये वही मेन टेबल है जहाँ पर दुल्हा दुल्हन और आपके स्पेशल गेस्ट और उनका परिवार बैठ करके एक साथ खाना खाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मेन टेबल को सजाया गया है। सुंदर फूल लगाए गए हैं, वाइट कलर की लड़ियाँ लगाई गई हैं, लाइट्स लगाई गई है यहाँ पर और सफ़ेद कलर की चेयर है यहाँ पर और हरे रंग का कर्टन और बीच में फ्लावर जो है यहाँ पर रखे गए हैं जो कि इस मेन टेबल को चार चांद लगाते हैं। मेन टेबल के ठीक सामने आप देखेंगे कि इंडोर एरिया का सिटिंग एरिया है। यहाँ पर नरम सोफ़े लगाए गए हैं और यहाँ पर बैठ करके आप सामने स्टेज को देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं सोफ़े के सामने फूलों से सजी हुई सुंदर स्टेज। तो ये है व्हाइट पर्ल पैलेस के इंडोर एरिया की स्टेज। आप देख सकते हैं कि कितनी खुली स्टेज है और इसे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के साथ सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर स्टेज है और इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो आराम से 70 से 80 लोग जो हैं इस स्टेज के ऊपर जो हैं आ सकते हैं। और सामने वाइट कलर का वेडिंग सोफ़ा लगाया गया है जिसकी सुंदरता जो है वो देखते ही बनती है। और उसकी दाईं और बाईं तरफ जो है रंग बिरंगे बड़े बड़े गुलदानों में सुंदर सुंदर फूल जो हैं वो शोभा बढ़ाते हैं इस स्टेज की। तो चलिए स्टेज के बारे में कुछ और देखते हैं आगे चलकर। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आज व्हाइट पर्ल पैलेस में शगुन सेरेमनी है, तो उसके लिए नीचे आप देख सकते हैं कि सुंदर अरेंजमेंट जो है व्हाइट पर्ल पैलेस की तरफ से किए गए हैं।
तो ये वह एरिया है जहाँ पर दुल्हा दुल्हन बैठते हैं, स्पेशल गेस्ट बैठते हैं और पारिवारिक जन जो हैं वो यहाँ पर उन शानदार लम्हों को कैमरे में कैद करते हैं। और पीछे सुंदर सुंदर फूल लगे हैं जो कि उन लम्हों को और यादगार बनाते हैं। जब भी आप किसी पैलेस में कोई इवेंट कर रहे होते हैं, कोई सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो दुल्हा दुल्हन को चेंज करने के लिए एक रूम की आवश्यकता होती है और पैलेस में रूम बढ़िया होना चाहिए जिसमें हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वाइट पर्ल पैलेस में बहुत ही शानदार रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं दुल्हा दुल्हन के चेंज करने के लिए और स्पेशल गेस्ट के रहने और चेंज करने के लिए। आप देख सकते हैं कि वाइट पर्ल पैलेस का ये बहुत ही सुंदर और आलीशान रूम है। यहाँ पर डबल बेड लगा हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है। मेरे दाईं तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर सोफ़ा है बैठने के लिए और इसी के रूम के साथ जो है वो अटैच बाथरूम भी है ताकि गेस्ट को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। वाइट पर्ल पैलेस के बिल्कुल साथ ही लोगों की सुविधा के लिए लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग साफ सुथरे वॉशरूम भी बनाए गए हैं। वाइट पर्ल के वॉशरूम की भी विशेषता है कि यहाँ वॉशरूम के अंदर सोप, हैंड वॉश, टॉवल, टिश्यू पेपर, टॉयलेट टिश्यू पेपर सभी मौजूद हैं ताकि आपको यहाँ पर आके किसी तरह का कुछ भी असुविधा महसूस ना हो। अब सेलिब्रेशन का माहौल हो, शादी हो, शगुन हो, कोई भी पार्टी हो तो इन्जॉयमेंट तो होता ही है। और इन्जॉयमेंट के लिए वाइट पर्ल पैलेस में अगर बात करें तो फुली डीजे सिस्टम का अरेंजमेंट भी बहुत कमाल का है जी। लाइटों से सजा हुआ फ्लोर रहता है जिस पर लोग नाचते हैं, गाते हैं और अपनी पार्टी को और एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब बारी है यहाँ पर आए क्लाइंट्स, यहाँ पर आए गेस्ट से बात करने की। जानते हैं उनसे कि उन्हें ये पैलेस कैसा लगा। तो हमारे साथ एक सिंह साहब मौजूद हैं, इनसे करेंगे बात। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मस्सा सिंह। इस पैलेस ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈलेस? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा जी। बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ है ਇੱਥੇ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए किसी और से भी बात करते हैं और जानते हैं इस पैलेस की विशेषता के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। सर कुछ इस पैलेस के बारे में बताइए, कैसा महसूस होता है यहाँ पर आने से? बहुत अच्छा पैलेस है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। जो हमने देखा है काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी फंक्शन हो रहे हैं, लोग ये अच्छा भी महसूस कर रहे हैं जहाँ फंक्शन करा के। अच्छा, इसकी डेकोरेशन के बारे में कुछ क्या कहेंगे? ये अच्छा है, न्यूली चला है, अच्छी डेकोरेशन है, अच्छा चल रहा है जी। थैंक यू सर। सर क्या नाम है आपका? निंदर सैनी। जी। आप कुछ बताएं इस पैलेस के बारे में, कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हैं? पैलेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, यहाँ की सर्विस कैसी है? बहुत बढ़िया। बढ़िया सर्विस है। अच्छा, यहाँ का खाना कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा खाना है? बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी। हाँ तो 10 में से नंबर देने हो इस पैलेस को तो कितने देंगे? 10 ही देंगे। 10 में से 10 10 देंगे। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आज कौन से फंक्शन में आए हैं आप? आज मेरी भतीजी का शगुन है। वेरी वेल, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा आपने ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा, कुछ पैलेस के बारे में बताइए, जिस पैलेस में ये फंक्शन चल रहा है, कैसा लगा ये पैलेस? जब मैं एंटर हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पैलेस। यहाँ की सर्विस, यहाँ का फूड बड़ा ही अच्छा है। मतलब सारे डेकोरेशन वाइज सारा बड़ा अच्छा है ये। अच्छा हाँ। कैसा लगा जैसे ही आप अंदर आए तो कैसा लगता है ये? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। सो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये पैलेस किसी जन्नत से कम नहीं। सो वाकई वाइट पर्ल किसी जन्नत से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए कुछ हमारे पास यंग बॉयज़ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे पैलेस के बारे में। क्या नाम है आपका? विदुष। अच्छा विदुष, मुझे बताइए कि पैलेस कैसा है, वाइट पर्ल पैलेस के बारे में कुछ। हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी सर्विस है, इंडोर आउटडोर पार्किंग बहुत अच्छी है, बाकी डेकोरेशन भी आप देख ही रहे हो, जैसे कैटरिंग वगैरह हमारी अपनी भी और आउटडोर जिसको जो करते हैं उनके पास भी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे पैलेस को? डेकोरेशन बहुत अच्छी है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही अच्छा यूनिक, मतलब कि इस बार लेके आए हैं वाइट पर्ल वाले, तो बहुत ही अच्छा है ये पैटर्न, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे वाइट पर्ल के बारे में? सर मैं पहले तो कहूँगा फूड के बारे में, जो हमारे यहाँ की क्वालिटी है, हम A नंबर A क्लास कर मतलब
क्वालिटी हमारी सबसे बेटर होती है। जो हम कहते हैं वो हम देते हैं। हाँ जी, जो भी स्वीट होगी, जहाँ फूड हो गया, जहाँ स्नैक्स हो गए, फास्ट फूड, जो भी हमारा सब एक क्वालिटी है। बिल्कुल जी, फूड तो किसी भी वेन्यू की जान होता है ना जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हाइट पर्ल के बारे में। हमारे पास 2 स्टेजेस है, एक इंडोर है, एक आउटडोर है। दोनों बहुत कमाल की है और बाहर पार्किंग है जो वो बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशियस है, सब कुछ अच्छा है। तो दिन की शुरुआत में एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम पठानकोट की शान में। तो देखा आपने कि व्हाइट पर्ल पैलेस रात को किस तरह से सजाया जाता है। रात के समय में व्हाइट पर्ल पैलेस की आपने डेकोरेशन भी देखी, उसकी सजावट भी देखी। ऐसा लगता है जैसे दुल्हन की तरह व्हाइट पर्ल पैलेस को सजाया गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि दिन में व्हाइट पर्ल पैलेस कैसा दिखता है, व्हाइट पर्ल पैलेस की सजावट कैसी रहती है, उसकी डेकोरेशन कैसी रहती है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ दिन के दृश्य। किसी भी पार्टी में हम लोग जाएं या किसी भी सेलिब्रेशन में जाएं तो सबसे बड़ी मुश्किल हमें रहती है कि हम अपनी गाड़ी को कहां पार्क करें। तो व्हाइट पर्ल पैलेस की अगर पार्किंग की बात करें तो इतनी बड़ी पार्किंग है कि कितनी सारी गाड़ियां जो हैं उनकी पार्किंग में आ जाती हैं। सो कमाल की पार्किंग है और उस पार्किंग को सही ढंग से मैनेज करने के लिए व्हाइट पर्ल पैलेस की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जो है यहाँ पर गार्ड्स भी लगाए गए हैं जो आपकी गाड़ी को बहुत सही तरीके के साथ पार्क करवाते हैं और एग्जिट के समय में भी आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती। तो स्टॉल तो आप लोगों ने देख लिए कि किस तरह से अलग अलग व्यंजन और जायकेदार स्नैक्स जो हैं स्टॉल्स में आपको देखने को मिलते हैं। व्हाइट पर्ल पैलेस की एक और खासियत है कि यहाँ पर मॉकटेल बार भी जो है, यहाँ पर आप अपनी पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं और इच्छा अनुसार जो है यहाँ पर आप कॉकटेल बार का भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं। यो व्हाइट पर्ल जो है बखूबी आपकी सेवा में हाजिर करता है। तो देखा आपने कि दिन की पार्टी में कितनी सजावट है व्हाइट पर्ल पैलेस में। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, कि कैसा लग रहा है उन्हें व्हाइट पर्ल पैलेस में आके। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਨੀ। ਸਨੀ, ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਪਰਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਵਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? बहुत बढ़िया महसूस होता जी इतने आ गए, बाकी पैलसा नालों मतलब वधिया लगता। सो इस वक्त हमारे साथ कुछ और नौजवान भी जुड़े हैं जो कि वेल ड्रेस्ड आए हैं इस पार्टी में। करेंगे इनसे बात और जानेंगे इस पैलेस के बारे में। सत श्री अकाल भी मुंडियो, की हाल चाल है जी? ठीक हो? की ना ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम मोहित है जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? तरुण जी। अच्छा मोहित, किहदी पार्टी च आए हो ਅੱਜ? सर मेरे बड़े ब्रदर की पार्टी है सर अज ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਈਟ ਪਰਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਲੇਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੇਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੈਲੇਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਔਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਖਾਣਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਨਕੁਲ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ डेकोरेशन वधिया, सारा कुछ सामान वधिया, सारा कुछ वधिया थे। तो चलिए किसी और से भी बात करते हैं और जानते हैं इस पैलेस के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप?
ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, आज वाइट पर्ल पैलेस में आए हैं, पैलेस के बारे में कुछ बताएं। बहुत सुंदर पैलेस है, खाना बहुत बढ़िया है इधर, और सर्विस बहुत अच्छी है। पैलेस एकदम ऐसा है जैसे स्वर्ग हो। तो देखा आपने कि वाइट पर्ल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण लोग खिंचे चले आते हैं यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए। तो चलिए अब वक्त आ गया है वाइट पर्ल के ऑनर से बात करने का। तो करते हैं वाइट पर्ल के ऑनर से बात और जानते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं वाइट पर्ल पैलेस की। तो मिलते हैं वाइट पर्ल के ऑनर। आप देख सकते हैं कि ये नौजवान जो हैं, छोटी सी उम्र है पर बहुत बड़ा तजुर्बा है इनके पास। कमाल है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस्टर नकुल, जो कि ऑनर हैं वाइट पर्ल पैलेस के। तो नकुल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका फास्ट वे में, बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। नकुल जी, मैं जानना चाहांगा भी उम्र थोड़ी छोटी है पर वाइट पर्ल पैलेस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਈਟ पर्ल ਪੈਲੇਸ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ? ਵਾਈਟ पर्ल ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ पर्ल ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੀ, ਏਮ ਸੀ ਇੱਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ पर्ल ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਈਟ पर्ल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਲੇਸ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ करके दिखावांगे कि पठानकोट भी देखेगा जी। जानते हैं कि और कौन कौन सी विशेषताएं हैं वाइट पर्ल पैलेस में। तो हमारे साथ खड़े हैं वाइट पर्ल पैलेस के ऑनर मिस्टर अश्विनी जी। करते हैं इनसे बात और जानते हैं पैलेस के बारे में कुछ। और सबसे पहले अश्विनी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट वे में और फास्ट वे के प्रोग्राम पठानकोट की शान में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वाइट पर्ल बनाने के पीछे क्या सपना था, ये कैसे साकार हुआ? नमस्कार जी। वाइट पर्ल बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है जी। ये हमारा काम काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से था और काफ़ी मेहनत के बाद हम इस काम में सफल हुए हैं जी। बिल्कुल ठीक है। और वाइट पर्ल के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि बहुत सी विशेषताएं हैं यहाँ पर। यहाँ के सर्विस बॉय, यहाँ का फूड, यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ की स्टेजेस और यहाँ की जो सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी है, कमाल की है। और क्या क्या विशेषताएं हैं जिसे देख करके लोग खिंचे चले आते हैं? देखो जी, कोई भी काम करने से पहले ना हर काम की मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। हमने जो भी काम पैलेस के दौरान किया है वो एक अच्छे तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया है। चाहे हम इसमें लाइट कहें, चाहे हम हॉल कहें, चाहे हम पार्किंग कहें, इन ऑल ओवर सभी चीज़ों के लिए हमने स्पेशल एक लोगों के लिए सोच के मुताबिक हमने सभी काम सेट किए हैं। अच्छा अश्विनी जी, मैं जानना चाहूँगा कि वाइट पर्ल में जो बुकिंग रहती है वो कहाँ कहाँ से, यानी कि गेस्ट और कस्टमर्स जो हैं, आपके क्लाइंट जो हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं? मोस्टली क्लाइंट तो लोकल तो है ही है और साथ में हमारे 2 स्टेट पड़ती हैं, J&K एंड हिमाचल जी। दोनों स्टेटों से लोग प्रभावित होकर आते हैं। उनको पता लगता है कि जैसे जैसे ये पैलेस अच्छे तरीके से बना हुआ है और अच्छी सर्विस प्रोवाइड होती है। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा कि J&K की और हिमाचल की आपने बात की, तो J&K और हिमाचल में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे और वेल फैसिलिटेड वहाँ पर पैलेसेस हैं, तो लोग यहाँ क्यों आते हैं? सर इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, जो रीजनेबल रेट देगा नेचुरली वो उन्हीं के पास आएगा। ओके, है ना। तो इसलिए हम पहले तो हमारा रेट रीजनेबल है, प्लस अच्छी सर्विस, अच्छा सारा कुछ होने के बावजूद
लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग जहाँ पर आएंगे। बिल्कुल। यानी कि अश्विनी जी ने बताया कि वाइट पर्ल के रेट्स जो है वो बहुत ही रीजनेबल हैं, हर किसी की पॉकेट आसानी से उसे अफोर्ड कर सकती है। अश्विनी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग भी आते हैं यहाँ पर, आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को किस तरह से प्रभावित करते हैं? देखिए, पहले तो हम कस्टमर को प्रभावित करने के लिए ये नहीं है अभी ऐसे ही हम दिखावा कर दें, ठीक है जी। जो भी हम पहले तो जो कैटरिंग है वो हमारी अपनी है जी, जिससे वो लोग जो भी सामान वगैरह खाते हैं उनको अच्छा लगता है, ठीक है जी। दूसरी बात है, जब हाल अच्छे तरीके से हमने बनाया हुआ है और लोगों के लिए हमने रीजनेबल रेट रखा हुआ है। जी बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया। सो चलते चलते आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे वाइट पर्ल को लेकर के? देखो जी, अगर वाइट पर्ल की बात करें तो अगर आपके माध्यम से हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको पहले डिस्काउंट भी देंगे। सो कमाल की बात है। इस एपिसोड को ध्यान से देखिएगा। इस एपिसोड का नाम लेकर के जो भी वाइट पर्ल में आएगा, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, इस एपिसोड का नाम लेकर के, हमारे चैनल का नाम लेकर के जो भी इस पैलेस में आएगा उसे बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सो कमाल की बात है। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर अश्विनी जी, मिस्टर नकुल जी। बहुत बढ़िया पैलेस है आपका और हम यही दुआ करते हैं कि ये पैलेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे।